वो प्रसिद्ध संत थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो बता देते हैं वो सारी सत्य होती है। तो एक साहूकार सेठ व्यक्ति था, वो भी उस संत के आश्रम में जाने लगा। पैसे वाले व्यक्ति जो होते हैं, वैसे प्रेरणा तो परमात्मा की सभी आत्माओं को है कि भक्ति वो करे बिना रह नहीं सकती, लेकिन निर्धन और दुखी वो सच्चे दिल तो भक्ति करता है। और पैसे वाले जो हैं ये थोड़े से फॉर्मेलिटी के नहीं किया करें। परमात्मा आत्मा तो उनको धक्कारती है, वो जाते हैं और कोशिश भी करते हैं भक्ति करने की, लेकिन माया का जो विष उनके अंदर है वो सेट होने नहीं देता, उनमें कुछ न कुछ बकवाद भरी रहती है। तो एक सेठ जाता था महात्मा के पास, जाने लगा, एक दो दिन देखा उसने। और महात्मा के पास क्या था कि दूध के पतीले भरे और फलों की टोकरी भरी, सेब संतरे अंगूरों की न्यारी न्यारी जो श्रद्धालु जाते थे वो चढ़ाते थे। और संत जी थे पतले दुबले से। तो सेठ कहने लगा कि महाराज जी आप बड़े चिंतित से रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं, क्या बात है? सब कुछ आपके पास ठाठ है, दूध भी है, फल भी है, मिठाई भी रखी है। तो संत कहने लगा भाई मुझे चिंता है, जबरदस्त चिंता है। एक साधु संतों को भी क्या चिंता होती है महाराज जी, आप तो फकड़ फकीर हो। सेठ बोला, परमात्मा संत जी बोले भाई मुझे घनी चिंता है। किस चीज की चिंता है महाराज जी? कि भाई मेरी मौत आवेगी, मनवा मौत दिखाई दे से। अब लाला जी ने सोचा कि तो बाबा जी आज काल में मरता होगा। अब जी कब किया मौत साहब की कि भाई 40 साल रह रहे हैं, 40 साल के बाद मरूंगा। बताओ तुरा गजब हुई, ये तो सब नहीं मरना है। यह भी कोई बात हुई है? महात्मा होकर आप कैसी बातें करते। अब संत जी के बोला उस मूर्खते भाई ठीक है, मन मुझे तो मेरे हृदय तो बात उतरती है कोई ना, मन तो 40 दिन बाद से मेरी मौत आज दिखाई दे से। अब लाला जी तो रोज आवे, रोज दिन होगा खा लो महाराज जी खा लो, ओ ये तो सबने मरना है। अब उस संत जी का सेवक था राजा उसी नगरी का। उस संत ने कहा कि ऐसे एक सेठ है, उसको सजा सुना दे फांसी की, और दिन दर्द 1 महीने का, और जहां उसको बंद करे उसको उसके पास फल फ्रूट दूध सारा कुछ होना चाहिए। अच्छा जी। राजा ने भेजे सिपाही पकड़ लिया लाला जी को और सजा सुना दी, भाई तूने कत्ल कराया है एक आदमी का और तेरी सजाए मौत है, 1 महीने के बाद तूने फांसी देंगे। बंद कर दिया कमरे में और रोजाना 5 किलो दूध और फल फ्रूटों की टोकरी नारी नारी भरते हैं उसके द्वारा दर 1 किलो 2 किलो। अब 15-20 दिन के बाद वो बाबा जी गए, संत जी गए उस जेल में ऐसे घूमने फिरने खातिर। उस कोठड़ी में लाला जी ने देखा कि महाराज जी प्रणाम प्रणाम। महाराज जी को पता ही था, वो जो उनकी तो करी हुई खेल था सारा, वो तो बाटे देखे थे कहां से बोल लगा लाला जी। उन्होंने देखा कौन है भाई तू? अजी पछाड़ा नहीं है कि ना भाई मेरा नहीं आया ध्यान में कि मैं हो फलाना फलाना सेठ है। ओ लाला जी वहां आया करता आपके पास। बोला तू इतना कमजोर कैसे हो गया? महाराज जी मेरी फांसी की सजा सुनाई थी यार, 14 ने टूटूंगा 14 ने। अच्छा अभी तो काफी दिन है भाई, क्यों चिंता कर रहा है? अब तुम फल फल ना खाता कितने देर तो बहुत कमजोर हो गया। कति मुंह की तरफ ही ना करे दे 14 दिखे 14 से। मन तो मौत दिखे मौत ना खाई देते। तो सेठ ने कहा, संत ने कहा लाला जी जिस प्रकार तने आज 14 दिखा है ना, अभी तो 10 दिन पड़े 14 के, चौथे हुई है, तो मन ने वो 40 दिन न्यू दिखे हैं बेटा। थारी अकल गाम जारी है और मेरी दुरुस्त है, मन वो 40 दिन दिखे।
इसलिए मैं अपनी भक्ति करता हूं, बकवादों से डर के रहता हूं, बच के रहता हूं। एक दिन संसार छोड़ कर जाना है। अब खा लेना तुझे सेब संतरे और पी दूध छक्के। ने बोला जी गलती बन गई बेटा, नो दीक्षा करे मौत है, वह तो औपचारिकता करो थे तुम, एक दिन सब न मरना है, फिर मर जाने सब न मरना है। हे मैंने बचा दो मार। उन्हें पता था कि बाबा जी इस संत के मित्र है खास राजा। हे महाराज मेरी जान बचा दो, आपकी सदा भक्ति करूंगा। भक्ति करेगा तो अपने लिए करेगा, मेरे पहचान के करेगा, पर तेरी छुट्टी करवा देता हूं। राजा से कहा बुलाओ भाई राजा को। राजा से कहा राजा छोड़ दे, तो बहुत भला भगत आदमी है, आपने गलत फहमी में इसकी सजा कर दी, भाई बरी कर दिया, जा भाग जा। तो पुण्यात्माओं नो दीक्षा करे मौत। इन बकवादा से बात नहीं बनेगी, सब ने मरना है। जब मरण का टाइम आओगा जो पता चल करे या किसी चीज से मौत, तो संत साधु भक्त इसको पहले याद रखे और अपने बुरे कर्मा तो बच्चे कुछ दिन का टाइम अपना सुचरी तरह पास करे। आप भी जीवे और न भी जीण दे, पाप के भागी नहीं बना करते। भक्ति करे, भाव चलते रहे, सतगुरु शरण आई रे। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। अब एक एक शब्द इस परमात्मा के सुख संवेद का हलाकत हृदय आत्मा ने जब होश में होता है। अब क्या कहा कि अगम निगम को खोज ले। अगम माने आगे की, निगम माने व्यवस्था। आगे तेरे साथ के बनेगी, आगे भी इसके बाद कुछ वस्तु है, कुछ चीज है। इतना ही काम नहीं है जितना इस जीवन में आपने मान रखा है। और थोड़ा सा बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।